तो ये हमारा पॉलिटिक पॉइंट सेशन चल रहा है, जिसमें आज हम जानेंगे कि जातिगत असमानताएं क्या होती है। इसमें आज हम क्या जानेंगे कि जातिगत असमानताएं क्या होती है। ठीक है, तक पहले हम जातिगत असमानताएं जानने से पहले जान लेते हैं कि जाति क्या होती है। ऐसे तो हम जाति बतला दिए, इससे पहले भी के वीडियो में हम बतला दिए हैं, ठीक है, कि जाति जाति क्या होती है, लेकिन फिर हम बतला देना चाहते हैं कि जाति क्या होती है। तो जाति की परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया जाता है कि पेशे पर आधारित क्या है, पेशे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को ही जाति कहते हैं। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था या फिर सामाजिक व्यवस्था को ही जाति कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पेशे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था या फिर समुदाय समुदाय को जाति क्यों कहा जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में प्राचीन समय से जो है जाति के आधार पर लोगों को एक नाम दे दिया जाता है। हमारे समाज में प्राचीन काल से जाति के आधार पर एक नाम दे दिया जाता है, और वो जाति के आधार पर नाम कुछ इस तरह से प्राचीन काल में दिया जाता था, जिससे मतलब जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोई कोई काम कर रहा है, जैसे कि व्यक्ति कोई लोहार है, लोहा का काम कर रहा है तो उसे लोहार कहा जाता था। कोई व्यक्ति मिट्टी के काम का, मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको कुम्हार कहा जाता था। कोई व्यक्ति अगर लकड़ी के काम कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता था, बरही कहा जाता था। कोई व्यक्ति अगर नाई का काम कर रहा है तो उसे नाई कहा जाता था। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति अगर शिक्षा देता था, मैं पढ़ाने का काम करता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। और जो व्यक्ति युद्ध लड़ने का काम करता था, जो व्यक्ति युद्ध लड़ने का काम करता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। तो कहने का मतलब है कि पहले जब ये कब था आपका ऋग वैदिक काल में, ये कब था आपका ऋग वैदिक काल में, कि कर्म के आधार पर जाति को बांटा गया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता था वर्ण व्यवस्था, जो कर्म के आधार पर बांटा गया था। ये वर्ण व्यवस्था में था कि अगर कोई व्यक्ति जो काम करता है, मतलब मैं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने मर्जी से अपनी स्वतंत्रता को प्रयोग करते हुए, मतलब अपनी खुली स्वतंत्रता से जो काम को अपना लेता है, वो क्या कहलाएगा, उस जाति कहलाएगा। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जो काम अपना लेता है, उस काम करने वाले व्यक्ति को एक अन्य नाम से जाना जाता था, जिससे कोई जाति हो जाता है। जैसे कोई कुम्हार काम कर कुम्हार कहेगा, कोई मिट्टी काम कर उसे कुम्हार कहेंगे। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि नाई के काम कर रहा है उसे नाई कहेंगे। कोई व्यक्ति लोहार काम कर रहा है तो लोहार कहेंगे। तो ये क्या चीज था, ऋग वैदिक काल में था। इस जाति की इस प्रक्रिया को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। जब कोई व्यक्ति अपने मर्जी से किसी जाति को अपना लेता था, मतलब किसी काम को अपना लेता था, और जो व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम अपना लेता था, उसके बाद जो उसको जाति का नाम दिया जाता था, उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। लेकिन जाति व्यवस्था क्या होता है, आज जो है आज जो है जाति व्यवस्था क्या है कि आज जो आपका पेशे के आधार पर जो व्यवस्था अस्थायित्व ले लिया है। कहने का मतलब है कि आज ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है कि आप जिस पेशा को अपनाएंगे वही जाति कहलाएंगे। आज क्या है कि आपके माता पिता जिस जाति में आते हैं, ठीक है ना, आपके माता पिता जिस जाति में आते हैं, ठीक है, या फिर आपके माता पिता जो पेशा करते हैं, जो काम करते हैं, आप उसी जाति कहलाएंगे। ठीक है ना, आपके माता पिता जिस जाति में आते हैं, या फिर आपके माता पिता जो पेशा करते हैं, ठीक है, जो रोजगार करते हैं, आप उस जाति के नाम से जाने जाएंगे। ये क्या है, जाति है, जो क्या है एक अस्थायी रूप ले लिया है। पहले क्या था कि अगर पिता अगर मतलब मिट्टी के काम का, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, ठीक है, तो पिता क्या कुम्हार कहेगा। अगर उसका बेटा अगर लोहा काम का है, काम कर रहा है, तो उसको बेटा को लोहार कहते हैं। ठीक है ना, मैं लोहार कहेंगे। ये कब था, वर्ण व्यवस्था में था। लेकिन जाति व्यवस्था में क्या हो गया कि आप जो है ना, जाति व्यवस्था में क्या होगा कि आपके अगर पिता लोहा काम कर रहे हैं तो आपको भी लोहा काम करना है। आपके पिता अगर मिट्टी का काम कर रहे हैं तो आपको भी मिट्टी का काम करना है। ठीक है ना, और आपके पिता अगर क्या है कि कोई और काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो आपको भी उसी काम करना है। इसी को ही क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब जाति व्यवस्था में क्या किया गया, तय कर दिया गया कि आप इस जाति के हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में तय नहीं किया गया था कि आप किस जाति के हैं। वर्ण व्यवस्था में आपको अपना जाति चुनने का खुद अधिकार था, लेकिन जाति व्यवस्था में क्या है कि आपको अपना जाति चुनने का क्या है, पूरी आजादी है। जाति व्यवस्था में पूरी आजादी नहीं है। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था में था कि आपको अपनी जाति चुनने का पूरी आजादी था, लेकिन आपको जो है यहाँ पर जाति व्यवस्था में है कि आपको अपनी जाति चुनने का पूरी आजादी नहीं है। ठीक है, ये जो हम बात बतला रहे हैं आपको, जाति व्यवस्था कब था, ऐसा जाति व्यवस्था आपको अंग्रेजों के, देखिए एक तो प्राचीन काल में जाति व्यवस्था था जो वर्ण व्यवस्था के रूप में था। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय में, या कह सकते हैं आज से 300-400 साल पहले, या फिर अंग्रेजों का जब काल समाप्त हुआ, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, आपके यहाँ जाति व्यवस्था का
जो अभी बतलाए हैं रूप वो था, ठीक है। जिस जाति व्यवस्था मतलब वंश के आधार पर तय किया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, आज जो वर्तमान समय में आपकी जाति व्यवस्था में कुछ सुधार हो रहा है। आज वर्तमान समय में आपके जाति व्यवस्था में कुछ सुधार हो रहा है। जैसे प्राचीन जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, अब फिर से वर्ण व्यवस्था जैसा जाति जो है यहाँ लागू हो रहा है। पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वर्ण व्यवस्था जैसा प्रक्रिया लागू हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि आज जो है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर कुशवाहा है तो खाली खेती करे। पहले क्या था कि जो व्यक्ति कुशवाहा था, कोयली था, उसको खेती करना था। जो व्यक्ति जादू है उसको भैंस या फिर गौवाला पालना था, दूध वाला काम करेगा। जो व्यक्ति कुम्हार है मिट्टी का बर्तन बनाएगा। जो व्यक्ति लोहार है वो लोहा का बर्तन बनाएगा, मैं लोहा का काम करेगा। ये जाति व्यवस्था में था। लेकिन आज क्या है कि अगर आज भी क्या है कि कुछ वर्ण व्यवस्था जैसा काल आ गया है। जब आज जो है अगर एक कुम्हार का लड़का है तो लोहार का भी काम कर सकता है और कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति क्या है कि अगर कुम्हार का व्यक्ति है तो कृषि का भी काम कर रहा है, खेती भी कर रहा है। तो जब कोई जाति के व्यक्ति अपने जाति के काम को न कर किसी दूसरे जाति को जो काम दिया गया उस काम को करता है, तो ये क्या है, इसे जाति व्यवस्था नहीं कहेंगे। इससे क्या है, जाति व्यवस्था पूरी तरह से नहीं कहेंगे, ये कुछ कुछ प्रभाव जाति व्यवस्था का क्या है रहता है। तो हम लोग समझ लिए कि जाति व्यवस्था क्या है और वर्ण व्यवस्था क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि जातिगत असमानताएं क्या होती है, जो हमारा टॉपिक है। अब हम क्या जानेंगे, जातिगत असमानताएं क्या होती है, जो हमारा टॉपिक है। तो जातिगत असमानताएं में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत प्रकार की जाति है। पहले तो हम जान लिए कि जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जातिगत असमानताएं क्या है। यहाँ पर बहुत प्रकार की जातियां हैं। बहुत प्रकार की जातियां मतलब यहाँ कुशवाहा है, जादू है, यहाँ पर मेन जाति बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हजाम है, यहाँ लोहार है, यहाँ सुनार है, ठीक है, यहाँ मोची है। मतलब यहाँ बहुत प्रकार की जाति है और सभी जातियों की अपनी संस्कृति है, ठीक है ना, अपनी कल्चर है, ठीक है। मतलब कि अपना मतलब क्या है, उसकी सभ्यता संस्कृति है। मतलब सभी व्यक्ति जातियों का अपना रहन सहन अलग अलग है, ठीक है। सभी जातियों का अपना खान पान अलग अलग है। ऐसे तो कहा जाता है आज वर्तमान समय में सभी जातियों में उतना कोई अंतर दिखने का ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर अंतर अधिक मिलता है आज वर्तमान समय में भी, ठीक है ना। आज वर्तमान समय जातियों में क्या अंतर मिलता है कि आज वर्तमान समय में शादी ब्याह, जो शादी ब्याह या फिर जो संबंध स्थापित करना रहता है, ठीक है, एक परिवार से दूसरे परिवार में, तो जब शादी की बात होता है तो व्यक्ति अपने जाति के कुल में, अपने कुल के मतलब की जाति में शादी करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कुशवाहा से है तो वो अगर अपने बेटा बेटी का अगर शादी करेगा, अपने बच्चों का शादी करेगा तो कुशवाहा नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति जादव परिवार से आता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति किसी अन्य जादव परिवार में शादी करेंगे। कोई व्यक्ति अगर क्या है कुम्हार परिवार से आता है तो वो व्यक्ति कुम्हार परिवार में शादी करेगा। कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से आता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, ब्राह्मण परिवार में शादी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जातिगत असमानताएं हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कुम्हार का व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में शादी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि कुम्हार का व्यक्ति जो है और अन्य परिवार में शादी नहीं करता, अन्य कास्ट में शादी नहीं करता। तो जब यहाँ पर शादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि हमारा परिवार जो किसी अन्य जाति में शादी नहीं कर सकता, तो यही तो जातिगत असमानताएं हैं। यही क्या है, जातिगत असमानताएं। और क्या है, आज से कुछ समय पहले तक एक और व्यवस्था था कि बड़े जाति के लोग नीचे जाति के लोगों से बैठना उठना नहीं चाहते थे। जो उच्च जाति के लोग हैं नीचे जाति के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे। ये भी तो क्या है, जातिगत असमानता है। तो जब और क्या होता है कि बड़े जाति के लोग थोड़ा, उच्च जाति के लोग थोड़ा सा उनके पास पैसा को अच्छा होता था, तो अमीर घराना के होते थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, उनके कपड़ा अच्छा होता था, पोशाक अच्छा होता था, खान पान अच्छा होता था। एक नीचे जाति के लोगों के पास पैसा कम होता था, जिसके कारण ना तो उनके पास अच्छा घर था, ना ही कपड़ा था, ना ही गाड़ी था, ना ही क्या, मैं कहने पर वो गरीब थे। तो कहने में उनका खान पान में भी अलग अलग होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ऊंची जाति है एक निम्न जाति में क्या अलग होता है। पहला बात यह है कि उनके खान पान रहन सहन में अलग होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एक निम्न जाति का व्यक्ति जो है उच्च जाति में विवाह नहीं कर सकता, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति में विवाह नहीं कर सकता। तीसरा क्या है कि एक निम्न जाति का व्यक्ति को उच्च जाति वाला अपने पास नहीं बैठाता है, एक निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च जाति वाला अपने पास नहीं बैठाता। ऐसे तो ये व्यवस्था आज नहीं है कि निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के पास नहीं बैठते हैं। ये व्यवस्था जो है अब बहुत हद तक कह सकते हैं कि अब यहाँ हमारे समाज से चला गया है। कहने का मतलब ये अब निम्न जाति या उच्च जाति के साथ भेदभाव वाला जो व्यवस्था है अब हमारे समाज से बहुत हद तक क्या हो गया, चला गया। लेकिन किसी समाज में कहीं कहीं कोई परिवार में आज भी क्या है, ये निम्न जाति या उच्च जाति का भेदभाव किया जाता है। देखिए आज हमारे समाज में देखा जाता है बहुत हद तक जो है ये असमानताएं जो है चला गया। तो हम लोगों का जो टॉपिक था कि जातिगत असमानताएं क्या होती हैं, हम लोग का जो टॉपिक था कि जातिगत असमानताएं क्या होती है। तो जातिगत असमानताएं यही है कि किसी भी हमारे समाज में बहुत सारे जाति रहते हैं, उसमें निम्न जाति हैं एक उच्च जाति है,
ठीक है ना। तो उच्च जाति वाले व्यक्ति निम्न जाति के साथ खान पान नहीं रखेंगे, निम्न जाति के साथ क्या उठक बैठक में कि उठ बैठ नहीं मैं उठ बैठ नहीं सकते हैं, या मैं प्राचीन काल में क्या होता था कि उच्च जाति के लोग जो है निम्न जाति के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। और क्या होता था कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति में क्या अपने बच्चों का विवाह नहीं करते थे, ठीक है। और क्या होता था, उच्च जाति के लोगों के पास पैसा अधिक होता था तो वो क्या होता अपना अच्छा जीवन जीते थे, उनका घर अच्छा होता था, गाड़ी होता था, उनका बंगला होता था, उनका पोशाक अच्छा होता था, उनका खान पान अच्छा होता था। जबकि निम्न जातियों के पास अच्छा पैसा नहीं होने का उनके चलने के लिए साइकिल था, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं होगा, अच्छा बंगला नहीं होगा, एक झोपड़ी होता है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता, साधारण रोटी सब्जी ये सब खाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो ये जो असमानताएं हैं, दोनों भिन्नताएं हैं, इसी को क्या कहा जाता है, जातिगत असमानताएं। ये जो भिन्नताएं हैं इसी को क्या कहा जाता है, जातिगत असमानताएं कहा जाता है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या समझ लिया कि जातिगत असमानताएं क्या होती है। अब अगले वीडियो में इससे आगे समझाएंगे, ठीक है ना, और अलग टॉपिक को लेकर चलेंगे। अगले वीडियो में क्या है कि अलग टॉपिक को लेकर चलेंगे, उसको फिर आगे समझाएंगे।